यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। एक बार हमारे अपार्टमेंट्स में एक परिवार दूसरे शहर में शादी में गए और बहुत हर्षोल्लास था और बहुत अधिक वो खुश थे। 2 दिन के पश्चात जब वो शादी के बाद आए तो उनकी सारी खुशी जो थी दुख में बदल गई। उनका घर लूट लिया गया था, चोरी हो गई थी और जेवर और कीमती चीज़ों की चोरी हो गई थी। तो उनकी सारी जो खुशी उत्साह था वो सब दुख में बदल गया था। कुछ ऐसा ही दाऊद के साथ भी हुआ और इस चीज़ का वर्णन हम पाते हैं 1 शमूएल उसके 30 अध्याय में। और इस घटना पर मनन करने से पहले चलिए मैं आपको संक्षेप में इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देती हूँ। दाऊद शाऊल के डर के मारे भागा भागा फिर रहा था। वो इधर उधर छिपता था क्योंकि शाऊल उसको मार डालना चाहता था। अंत में दाऊद ने सोचा कि चलो मैं पलिश्तियों के देश में जाकर शरण लेता हूँ। और वो पलिश्तियों के राजा आकीश के यहाँ, जो गत का राजा था, वहाँ पर जाकर शरण लेता है। दाऊद के साथ उसके 600 योद्धा थे, सैनिक थे। और दाऊद का परिवार और इन सब 600 व्यक्तियों का परिवार वो सब उनके साथ थे। गत के राजा आकीश ने इनको एक नगर दिया वहाँ पर बसने के लिए और उस नगर का नाम था सिकलग। सो दाऊद और उसके सारे योद्धा अपने परिवारों समेत सिकलग नगर में जाकर बस गए। दाऊद आकीश राजा की मदद किया करता था उसके युद्ध वगैरह में लड़ाई करने के लिए जब जाते थे। अब हम 1 शमूएल 30 में जो घटना बताई गई है उस पर वापस आते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि दाऊद और उसके 600 सैनिक एक युद्ध से लौटते हैं और जब वो सिकलग वापस पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि पूरा नगर लूट लिया गया है और आग से फूंक दिया गया है और उनकी पत्नियां और बच्चे वो सब बंधुआई में चले गए हैं। ये सब अमालेकियों ने किया था। और आप कल्पना कर सकते हैं दाऊद और उसके साथी 3 दिन की यात्रा करके वापस लौट रहे थे। किस कदर वो थके और निढाल होंगे और पत्नी और बच्चों से मिलने की इच्छा और घर के आराम की इच्छा कर रहे होंगे। लेकिन जब वो लौटते हैं क्या दृश्य उनको देखने को मिलता है। सिकलग से शहर से धुआं निकल रहा होगा और कोई जीवित व्यक्ति वहां पर उनको दिखाई नहीं देता है। बच्चे और पत्नियां कोई दौड़कर आगे नहीं आया उनका स्वागत करने के लिए। ऐसी विकट परिस्थिति थी। और वचन में लिखा है ये सारे व्यक्ति जोर जोर से रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए और इतना रोए कि उनमें आगे रोने की शक्ति नहीं बची थी। और इससे एक कदम आगे बढ़ के दाऊद के जो सैनिक थे 600 लोग, वो उसको पथरवा करके मार डालना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि दाऊद ही इस सब का जिम्मेदार है। और पद 6 में लिखा हुआ है कि दाऊद बड़े भयंकर संकट में था, बहुत ही बुरी परिस्थिति में था। लेकिन 6 पद के अंत में कुछ ऐसा पढ़ते हैं हम जो ऐसे संकट के घोर अंधकार में एक कौंधती हुई बिजली की तरह है। और लिखा है परंतु दाऊद ने अपने यहोवा परमेश्वर में शक्ति पाई। क्या व्यक्ति था और अपने संकट में उसका क्या प्रत्युत्तर था। जब मैं इस घटना पर मनन कर रही थी मैं सोच रही थी कि जब हमारे ऊपर संकट और कष्ट आते हैं हम शक्ति पाने के लिए या तसल्ली आशा पाने के लिए कहाँ जाते हैं।
अगर हम अपने चारों ओर दृष्टि करें और हम देखें कि लोग अपनी तसल्ली और शांति के लिए कहाँ जाते हैं, तो हमें विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये चीज़ें हैं, कई लोग क्या करते हैं, बोतल का सहारा लेते हैं। वो अपने सारे गमों को शराब में डुबो देना चाहते हैं। कुछ हैं जिनको अपने पैसे का बड़ा अभिमान है, उनको लगता है हमारा पैसा सब कुछ ठीक कर देगा। और कई लोग हैं जो मित्रगणों पर, अपने परिवारजनों पर बहुत ज़्यादा आसरा रखते हैं, और अगर परिवार और दोस्त साथ में हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी एक मित्र है और वो मुझे बताती है कि जब वो परेशान होती है, दुखी होती है, तो वो खूब खाना खाती है, खूब खाना खाती है। वो खाने में अपनी संतुष्टि और अपनी तसल्ली ढूंढती है। कई लोग फिल्में देखकर, अपना मनोरंजन करके इस तरीके से अपने आप को उत्साहित करते हैं। और बहुत से लोग हैं, मैं भी जानती हूँ, जो बाजार जाकर खूब खरीदारी करते हैं। उनको लगता है नई नई चीज़ें खरीद के उनका मन जो है वो खुश होगा और वो अपने सारे कष्टों को और दुखों को भूल जाएंगे, और फिर से वो आशा और तसल्ली उनको मिलेगी। लेकिन प्रियो, ये सारी चीज़ें हमें कुछ समय के लिए तसल्ली दे सकती हैं, हमेशा के लिए नहीं। और थोड़े ही समय के बाद वो दुख, वो परेशानी, वो चिंता दोबारा दुगने वेग से वापस आ जाती है। आपने भी इस चीज का अनुभव किया होगा। मैं सोच रही थी, दाऊद के पास क्या क्या विकल्प थे, वो और क्या कुछ कर सकता था। सबसे पहली बात कि वो परिस्थिति से भाग सकता था। दूसरी बात, वो आसपास के राजाओं के पास मदद के लिए जा सकता था। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो अपनी सैनिक शक्ति पर, अपनी सूझबूझ पर बड़ा भरोसा करता और अमालेकी लोग जो लूट कर ले गए थे उनका पीछा करता। हम जानते हैं दाऊद बहुत बड़ा योद्धा था, परंतु प्रियो, उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। कुछ भी उसने अपना विकल्प नहीं खोजा, नहीं लिया। सिर्फ वो अपने परमेश्वर के पास गया। वो जानता था कि बाकी सारी बातें, सारे उपाय व्यर्थ हैं, अस्थायी हैं, बेकार हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला। और दाऊद, जिसे परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कहा गया है, वो सीधे अपने परमेश्वर के पास गया। उसी में उसने अपनी आशा लगाई, अपनी आंखें उसी पर केंद्रित करी और परमेश्वर से ही शक्ति और उत्साह और मदद मांगी। सिर्फ उसका परमेश्वर, जो उसकी चट्टान है, जो उसका ऊंचा गढ़ है, जो उसका सामर्थी छुड़ाने वाला है, और जिसने कहा मैं आज और कल और हमेशा तक एक सा हूं, जो परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, जो संसार के अंत तक दाऊद के साथ था, जिसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। वो था दाऊद का एकमात्र सहारा। उसी परमेश्वर में दाऊद ने अपनी आशा लगाई। प्रियो, कोई भी व्यक्ति हमें कितना भी अजीज क्यों ना हो, हमारे कितने भी करीब क्यों ना हो, ये बातें नहीं कह सकता। इसलिए दाऊद अपने उसी परमेश्वर के पास गया। और भजन संहिता में दाऊद अपने विश्वास को, अपनी आशा को व्यक्त करता है, और उसके भजन इन बातों से भरे पड़े हैं। चलिए हम कुछ भजन देखते हैं। भजन संहिता 121 उसके 1 और 2 पद में देखिए दाऊद क्या कहता है। वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है।
भजन संहिता 46 उसके पहले पद में देखिए क्या कहता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसीलिए दाऊद अपने संकट में इस सहायक की तरफ दौड़ा। किसी झूठे सहारे का उसने सहारा नहीं लिया। भजन संहिता 43 उसका 5वां पद बहुत ही अच्छा है, उत्साह बढ़ाने वाला है। दाऊद कह रहा है, अपने आप से कह रहा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। कितने सुंदर वचन हैं, आशा के वचन हैं, शक्ति देने वाले, उत्साह देने वाले वचन हैं। और प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सहायता से दाऊद अपना सब कुछ वापस लौटा के लाया। परमेश्वर ने उसकी सहायता की। वो अमालेकियों के पीछे गया। उसने अपने और अपने सब साथियों की पत्नियों, बच्चों, अपने सब माल असबाब, जो कुछ भी लूट में गया था, एक एक चीज को वापस लेकर आया, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना सहारा बनाया था। और प्रियो, ये सवाल आज मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जब हमारे ऊपर संकट पड़ते हैं तब हम कहाँ जाते हैं, कहाँ अपना उत्साह खोजते हैं? कौन है हमारी शक्ति का स्रोत? कौन है हमारा सहारा? आइए आज दाऊद के जीवन से हम सीखें कि जीवन के हर संकट में आशा, शक्ति, उत्साह देने वाले सच्चे स्रोत के पास जाएं, जो हमारा परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलता है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सच्चा है। आइए दाऊद की हम इस सलाह को माने जो उसने भजन संहिता 55 और उसके 22 पद में दी है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी टलने नहीं देगा। आमीन।